आज की क्लास में हम लोग सूत्र आधारित प्रश्नों के आगे के प्रश्न को देखेंगे। सूत्र आधारित प्रश्न में एक मैंने समझाने के लिए लिखा है कि जब किसी प्रश्न में पावर में x हो, ठीक है, जब किसी प्रश्न के पावर में x हो और इस x का मान ज्ञात करना हो, जब किसी के पावर में x हो और उसके x का मान ज्ञात करना हो, तो इस स्थिति में हमेशा बराबर चिन्ह के साथ दोनों पक्ष का आधार बराबर होना चाहिए। क्या मैंने बोला? किसी प्रश्न में पावर में अगर x है तो उस पावर में x के मान को निकालने के लिए दोनों के आधार एक बार बोल रहा हूँ, दोनों के आधार एक बार किस चिन्ह के साथ होने चाहिए? बराबर। जब वो बराबर हो जाता है तो हम एक नियम जानते हैं, अगर आधार बराबर है तो फिर नियम के अनुसार घातांक भी बराबर होता है। तो पहले पावर में किसी x का मान निकालने के लिए हमेशा उसके आधार को क्या करेंगे? बराबर। जब आधार बराबर हो जाएगा तो फिर किसको बराबर करेंगे? घातांक को। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आधार बराबर हो तो घातांक भी बराबर होता है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, 2 की पावर 4x माइनस 1 बराबर 32 है, तो x का मान क्या होगा? ये x कहाँ है? पावर में। अगर x पावर में हो तो पहले तो दोनों के आधार समान करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले आप आधार समान करिए। चलिए एक बार फिर लिख रहा हूँ, 2 की पावर 4x माइनस 1 बराबर 32। पावर में x है और उसके मान को निकालना है। तो अगर कोई चीज़ पावर में x हो और उसका मान निकालना हो तो दोनों के आधार को पहले बराबर करते हैं। तो ये आधार 2 है तो इसको भी 2 करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 की पावर 4x माइनस 1 ये होता है 2 की पावर 5। तो यहाँ दोनों के आधार अब बराबर हो गए, 2 आधार बराबर 2। तो इस स्थिति में पावर भी बराबर हो जाता है। तो उत्तर कहलाएगा 4x माइनस 1 बराबर 5। अगर आधार बराबर हो जाए तो पावर बराबर होती है। तो 4x ये किधर जाके जुड़ जाएगा? बराबर 6। तो x बराबर 6/4 काटे तो अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा x का मान 3/2। ये एक अगला प्रश्न है, 5 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 625 है, तो x का मान क्या होगा? ये x किधर है? पावर में। अगर x पावर में हो और उसका मान निकालना हो तो पहले दोनों पक्षों को बराबर करते हैं, आधार बराबर करते हैं। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 5 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 625। दोनों के आधार को अब बराबर करेंगे तो बनेगा 5 की पावर 2x प्लस 1, 625 होता है 5 की पावर 4। अब दोनों के आधार, इसका भी आधार 5, इसका भी आधार 5। तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातांक भी बराबर होते हैं। ठीक है,
तो ये हुआ 2x, ये इधर जाके माइनस होगा तो 3, तो x बराबर इसका भी उत्तर कितना प्राप्त होगा 3/2। तो यहाँ भी x का मान 3/2। ये एक अगला प्रश्न है, 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 का मान क्या होगा x का। x कहाँ है पावर में, तो पहले तो बराबर कर लेते हैं। 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3। आधार बराबर है लेकिन इधर भी एक होना चाहिए आधार और इधर भी एक आधार, तो एक स्टेप और करते हैं। 3 की पावर x प्लस 2 और यहाँ आधार बराबर है और गुणा, जब आधार बराबर हो और गुणा हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 4 प्लस 3। चलिए आगे करते हैं। मतलब इधर एक बार 3 होना चाहिए, इधर एक बार, दो बार नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ एक स्टेप और, 3 की पावर x प्लस 2 और यहाँ आया 3 की पावर 7। अब आधार बराबर है, 3 बराबर 3, तो नियम के तहत जब आधार बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है। तो ये पावर बराबर ये, तो x बराबर 7 में से 2 जाएगा तो x का मान होगा 5। एक अगला प्रश्न, कहीं ना कहीं पावर में क्या है x, तो पहले अगर पावर में x हो तो दोनों के आधार को बराबर करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये भाग है, 5 की पावर 16, 5 की पावर 9 बराबर 5 की पावर 3x प्लस 1। ये भाग है, जब घातांक का भाग होता है तो माइनस हो जाता है, तो 5 की पावर 16 माइनस 7 और इधर 5 की पावर 3x प्लस 1। एक स्टेप और कर दे रहा हूँ, 16 में से 7 जाएगा तो 5 की पावर 9, सॉरी ये 9 है, 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 और यहाँ 5 की पावर 3x प्लस 1। दोनों के आधार बराबर हो गए, एक आधार बराबर एक आधार, तो पावर जब आधार बराबर तो पावर भी बराबर, तो फाइनली ये क्या बना 3x प्लस 1 बराबर 7। कहीं भी लिख सकते हैं बराबर में, तो ये हुआ 3x, 7 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 6, फिर ये 6/3 कटा तो x बराबर उत्तर कितना प्राप्त होगा 2। एक अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है, 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 इंटू बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस 1। पावर में x है इसलिए पहले तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। तो इधर बनेगा 3/5, आधार समान है, ये प्लस का 3 इंटू मतलब होता है प्लस, फिर माइनस का 6, ध्यान देंगे 3 इंटू मतलब प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 6 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस 1। एक बार और हल करें तो ये बनेगा 3/5 की पावर -3 और ये बनेगा 3/5 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है।
अब दोनों के आधार क्या हो गए? बराबर। अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होती है। कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2x -1 बराबर -3, ये इधर जाएगा तो x -3 + 1, तो ये बना 2x बराबर -2। एक स्टेप और कर दे रहा हूँ तो उत्तर कहलाएगा x बराबर -2/2 -1। तो अंतिम रूप से उत्तर होगा x बराबर -1। ये व्यापम में पूछा हुआ अगला एक प्रश्न है। 3/4 की पावर 3, 4/3 की पावर -7 बराबर 3/4 की पावर 2x। रोक दो। एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ इसका आधार अलग अलग है ना, ये भी अलग है और ये भी अलग। पावर में अगर x है तो पहले आधार तो समान होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चलिए पहले ये 3/4 है और ये 4/3 है, देख लीजिए। तो 4/3 को 3/4 बनाएंगे तो नियम होता है, अगर किसी संख्या का बट्टा है और उसको पलटना है, 4/3 को 3/4 बनाना है, तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। पावर का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये -7 है तो वो चिन्ह बदलेगा, तो किसका साथ बनेगा? प्लस का। फिर 3/4 और 2x। तो अभी इसके आधार अब समान होंगे ना। चलिए पहले इसको हल करते हैं। दोनों के आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है इनटू में, तो इनटू में पावर जुड़ेगी 3 + 7 और यहाँ 3/4 की पावर 2x। एक स्टेप और, तो ये 3 और 7 हुआ 10, तो 3/4 की पावर 10 और यहाँ हुआ 3/4 की पावर 2x। दोनों के आधार समान है, आधार समान तो पावर भी समान होते हैं। 2x बराबर 10, तो 1x भाग करेंगे 2 का, तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 5। एक अगला प्रश्न है। 6 की पावर x + 1 - 8 बराबर 208 है, तो x का मान क्या होगा? क्या कहीं आधार, पहली बात तो ऊपर क्या है? x। अगर ऊपर x है तो आपको x के मान के लिए कुछ भी करके आधार बराबर करना पड़ेगा, वो आपकी प्रॉब्लम है। कुछ भी करें, आधार बराबर करना पड़ेगा। चलिए करते हैं पहले। 6 की पावर x + 1 - 8 बराबर 208, तो ये माइनस का 8 इधर जाएगा, तो x + 1 जाके 208 जुड़ेगा तो 216 होगा। अब ये 216 होता है क्या? 6 की पावर 3। तो आधार क्या हुआ? बराबर, तो घातांक भी बराबर होंगे, तो x + 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 - 1, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 2। तो यहाँ x का मान 2 होगा। एक अगला प्रश्न है। 3 की पावर 2x - 1 + 4 बराबर 85, तो x का मान क्या होगा? अगर x पावर में है
अगर x किस में हो, पावर में, तो पहले आधार बराबर करने होते हैं बराबर चिन्ह के साथ, तभी आधार बराबर नहीं है। चलिए करते हैं इसको। तीन की पावर 2x -1 प्लस का 4 बराबर 85। 4 प्लस का इधर जाके माइनस होगा, तो 2x -1, 85 में से 4 माइनस होगा तो बनेगा 3 की पावर 2x -1 बराबर 81। तो लास्ट इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। दोनों के आधार बराबर हो गए, तो जब आधार बराबर हो जाए तो पावर भी बराबर होती है। इधर जाके प्लस होगा, 4 और 1 5, तो x बराबर 5/2। तो x का मान पावर में है। अगर x पावर में हो तो उसके लिए आधार बराबर करते हैं। आधार को बराबर किए, कैलकुलेट करने पे x बराबर 5/2 प्राप्त हुआ। अब अगले कुछ टाइप को देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसकी पावर वैल्यू क्या है, तो इसकी पावर वैल्यू होती है 5 की पावर 1/2। वर्गमूल मतलब 1/2। इसके लिए अगर मैं बोलूँ इसकी पावर वैल्यू क्या है, तो 4 और उसकी पावर 1/3। यहाँ 3 लिखा है तो 1/3, कुछ नहीं लिखा है तो 1/2। मान लो कहीं ऐसा आ गया, यहाँ पे पावर 4, तो इसकी पावर वैल्यू 7 की पावर 1/4 इस तरह से होगा। अब मैं समय बचाने के उद्देश्य से कुछ चीज़ें बताऊंगा, केवल उसका मकसद है समय बचे। ठीक है, इसकी पावर वैल्यू आपको पता है, ये होता है 1/3। लेकिन अगर अंदर की संख्या में कोई पावर हो, अगर अंदर की संख्या में कोई पावर हो, तो आप सीधे ऐसे लिखिएगा। ध्यान देंगे, समय बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अंदर की संख्या में कोई पावर हो तो पहले इसकी पावर लिख दीजिएगा 3, 1 के बटे में 3, और यहाँ जो लिखा है उसको ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखना है? 5 आधार हो गया, इसकी जो पावर है उसको ऊपर लिखिएगा और यहाँ जो उसको नीचे लिख दीजिएगा। केवल मकसद है क्या बचाना? समय। ऐसे इसमें जो पावर लिखी होती है उसको ऊपर, यहाँ कुछ नहीं है तो उसका मतलब होता है 2। तो जो पावर लिखी हो उसको ऊपर, और यहाँ जो पावर वैल्यू होती है वर्गमूल की उसको नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, मकसद है समय बचाना। इसके पीछे का मैं एक बेसिक समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला। अगर मैं बोलूँ इसको जल्दी से लिखिए, तो मैं पहले जल्दी वाला बता दे रहा हूँ। आधार हुआ 2, ऊपर में लिखा है 3x + 2, तो उसको ऊपर लिखेंगे
और यहाँ जो पावर वैल्यू होगी उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब मैं इसका बेसिक समझा रहा हूँ कि ये बेसिक क्या है। इसको बोलते हैं आधार। तो 2 की पावर 3x प्लस 2 और उसकी भी पावर ये ना 1/4। तो इसकी पावर ये और उस पूरे की पावर 1/4। हम जानते हैं पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा होता है। तो ये क्या बनेगा, ऐसा। फिर एक स्टेप करूँगा तो यहाँ 1 से गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 2 और बटे 4। तो इतना लंबा प्रोसीजर ना करके आपको करना क्या है, यहाँ जो लिखा होगा उसको ऊपर और इसकी पावर वैल्यू को नीचे कर दीजिएगा डायरेक्ट, ताकि समय बचे। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। √3 की पावर x बराबर 243 है, तो x का मान क्या होगा। ये x कहाँ है, पावर में। अगर x पावर में हो तो हमेशा x अगर पावर में हो तो हमेशा आधार बराबर करते हैं। क्या बराबर करते हैं, आधार। चलिए, मैंने अभी इसको लिखना सिखाया था, इसको जल्दी से लिखिए। तो ये पावर में क्या बनेगा, आधार है 3, जो ऊपर होता है उसको ऊपर लिख देते हैं x, और इसकी वैल्यू क्या होती है √ की 1/2, तो नीचे रखेंगे 2 बराबर 243। जो यहाँ लिखा होता है उसको ऊपर और इसकी वैल्यू √2 1/2, तो यहाँ 2 रखेंगे। हम आधार बराबर करते हैं तो 243 होता है 3 की पावर 5। कितना, 3 की पावर 5। तो दोनों के आधार बराबर हो गए। क्या बराबर हो गए, आधार। अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होती है। तो ये 2 इधर जाके गुणा होगा, आधार बराबर तो पावर बराबर। तो यहाँ x का मान कितना प्राप्त होगा, 10। तो उत्तर 10। √3 में पावर में इधर 3, 7 की पावर x बराबर 343। तो x का मान क्या होगा, ये x कहाँ है, पावर में। अगर x पावर में हो और उसका मान निकालना हो तो हमेशा क्या करना है, मैंने बता दिया, आधार बराबर करते हैं। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। पावर में ये क्या होगा, तो ये होता है जो लिखा है पावर वो ऊपर होती है और इसकी वैल्यू है 3 मतलब 1/3। तो यहाँ सीधे नीचे रख देंगे 3 बराबर 343। आधार को बराबर करेंगे तो ये 343 होता है 7 की पावर 3। तो आधार बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होगी। आधार बराबर तो पावर बराबर, तो ये 3 इधर जाके गुणा होगा तो 3 तिया 9 बनेगा। ये अगला प्रश्न, 2 की पावर 2x बराबर 16 है, तो x का मान क्या होगा। मैंने बोला आपको कि पहले डायरेक्ट करिए, तो इसका डायरेक्ट क्या बनेगा, 2 की पावर
ये बनेगा 2x और अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 16। तो ये और ये कटा, आधार बराबर करिए तो यहाँ कट के बचा 2x और इसका आधार बराबर करूँगा तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4। तो अंतिम रूप से उत्तर आधार बराबर तो पावर भी बराबर होगी, तो यहाँ x की वैल्यू 4 होगी। अगला प्रश्न, 5 की पावर 3x बराबर 125 है, तो x का मान क्या होगा। डायरेक्ट करिए पहले, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3x जो ऊपर लिखा है और इसकी वैल्यू अंडर रूट की 1/2 मतलब 2 बराबर 125। अब आधार बराबर करते हैं, तो ये बनेगा 5 की पावर 3। हम दोनों के आधार बराबर है, ठीक है, दोनों के आधार क्या है, बराबर। तो जब आधार बराबर हों तो पावर भी बराबर होती है। कैलकुलेट करूँगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हुआ 3 गुणे 2 और ये 3 डिवाइड होगा, तो उत्तर x बराबर कितना प्राप्त होगा, 2। तो इसका उत्तर 2। जल्दी से अगला प्रश्न है, यार रूट में 3 है, 4 की पावर 2x बराबर 64, तो x का मान, x अगर पावर में है तो आधार बराबर करना ही पड़ता है। करेंगे डायरेक्ट, तो ये बना 4 की पावर ऊपर है मतलब 2x और इसके लिए बटे 3 और इधर 64। चलिए आधार बराबर करते हैं, तो ये बना 4 की पावर 2x बटे 3 बराबर 4 की पावर 3। 64 4 की पावर 3 होता है। किसी भी हाल में आधार बराबर करते हैं, तो इसका आधार 4 तो इसका भी 4, आधार बराबर तो पावर भी बराबर। 3 तिया 9 होगा, गुणा है तो x बराबर 9/2 प्राप्त होगा, तो यहाँ x का मान 9/2। ये एक अगला प्रश्न है, 2 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 32, तो x का मान क्या होगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिखना आपको सिखाया है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, जो पावर है उसको ऊपर 2x प्लस 1, केवल रूट है, रूट की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 32। अब आधार बराबर करते हैं, तो ये 2 है तो इसको भी 2, तो ये होता है 2 की पावर 5। कितना होता है 2 की पावर 5। आधार बराबर तो पावर भी बराबर, तो ये बना 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर 5। तो ये 5 दूनी 10 होगा, 10 में से 1 माइनस होगा, 10 में से 1 माइनस हुआ 9, तो x बराबर अंतिम रूप से क्या प्राप्त होगा, 9/2। 5 की पावर x माइनस 3 अंडर रूट बराबर 625। पावर में x है ना, पावर में x है तो आधार बराबर करना ही पड़ेगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ,
5 की पावर x-3 और रूट की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 125। जिनको आता है वो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। जिनको आता है वो डायरेक्ट करिए, टाइम वेस्ट मतलब नहीं। एक 125 होता है 5 की पावर 3, सॉरी 625 है, तो ये 625 5 की पावर 4 होता है। 625 5 की पावर 4 होता है। यहाँ सुधार लीजिएगा, 625 है, 625 5 की पावर 4 होता है। आधार बराबर है तो पावर भी बराबर। 2 का गुना होगा, 4 दूनी 8, तो ये जाके जुड़ेगा, 8 और 3 11 होता है, तो x का मान 11 प्राप्त होगा। एक अगला प्रश्न है, यहाँ पावर वैल्यू है 4, यहाँ ना 3 की पावर 2x प्लस 3 बराबर 27। पावर में x है इसलिए इक्वल करना ही पड़ेगा, तो इसको सेट करते हैं। 3 ऊपर में लिखा है 2x प्लस 3, यहाँ पावर क्या है 4, तो बट्टे में 4, और ये होगा 3 की पावर 3। डायरेक्ट मैंने कर दिया ना, 3 की पावर 3 27, ये 3 है तो ये भी 3। अब मैंने बोला अगर आधार बराबर हो जाए तो पावर भी बराबर होती है, तो डायरेक्ट हल करिए। 2x प्लस 3 बटे 4 बराबर 3। आधार बराबर तो पावर बराबर, कैलकुलेट करिए। 2x प्लस 3, 3 चौके 12, माइनस हुआ, 12 में से 3 माइनस होगा 9, तो उत्तर x बराबर 9/2 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर भी 9/2। एक अगला प्रश्न है, यहाँ पे पावर वैल्यू है 3, 4 की पावर ये, तो सीधे वही पावर में अगर x है तो आधार आपको बराबर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसको डायरेक्ट, 4 की पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पे 3, तो ये हो गया 3। आधार को बराबर करिए, तो यहाँ आधार 4 है तो इसके लिए भी 4 बनाते हैं, तो 256 होता है 4 की पावर 4। 256 क्या होता है 4 की पावर 4। तो अब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो ये हुआ 2x माइनस 1 बटे 3 बराबर 4, गुणा होगा 3 चौके 12, 1 माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 11, तो x बराबर 11/2, तो इसका उत्तर x बराबर 11/2। ये अगला 19वां प्रश्न है, पावर में 5 है, जल्दी से। x माइनस 3, हम बटे में रख लेंगे 5, 32 होता है 2 की पावर 5। तो आधार बराबर हो गया तो पावर भी बराबर। आधार बराबर तो पावर बराबर, कैलकुलेट किए तो x माइनस 3 बराबर 25,
तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा। 25 और 3 कितना होगा? 28। तो इसका उत्तर 28। एक अगला प्रश्न है, वही मैंने बोला पावर में x है तो आधार बराबर करिए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, डायरेक्ट 2x और यहाँ 5 है तो 5। 216 क्या होता है? तो ये होता है 6 की पावर 3। ये होता है 216 6 की पावर 3। इसका भी आधार 6, इसका भी आधार 6। आधार बराबर तो पावर बराबर, आगे करते हैं। 2x 5 दिया 15, तो 1x 15/2। तो इसका उत्तर होगा x बराबर 15/2। जल्दी से अगला प्रश्न, अब थोड़ा फास्ट करिए। क्या लिख सकता हूँ? 11 की पावर x बाई 4। इधर 11 तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 3। आधार बराबर है तो पावर बराबर, तो ये x बराबर क्या हो गया? 3 गुणे 4, मतलब x की वैल्यू 12 प्राप्त होगी। एक अगला प्रश्न है, जल्दी से। x पावर में है तो 9 की पावर x और उसकी पावर 5। 729 होता है 9 की पावर 3। दोनों 9 आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होता है। तो उत्तर अंतिम रूप से x बराबर कितना प्राप्त होगा? 15। ये व्यापम में पूछा हुआ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 है तो 3 की पावर 3x प्लस 1 का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने बोला अगर पावर में x है तो पहले इसको हल करना चाहिए बराबर इक्वल करके। तो पहले पावर में x है तो उसको इक्वल करके हल करते हैं। तो ये बनेगा 8 की पावर x प्लस 1, तो ये 64। ये आधार 8 है तो इसको भी 8 बनाएंगे। तो ये बना 8 की पावर 2। आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। तो यहाँ x जाके माइनस होगा 2 में से, तो x बराबर क्या आएगा? 1। तो हमें पता चला कि x बराबर 1 है। तो क्या बोलता है इसका मान ज्ञात करो? तो बोलता है 3 की पावर 3x प्लस 1 का मान क्या होगा? वैल्यू रखी x बराबर 1 होता है तो हमने रखा 3 की पावर 3 गुणे 1 प्लस 1। कैलकुलेट किए, 3 गुणे 3, 3 गुणे 1 1, 3 गुणे 1 3 एकम 3 प्लस 1। ओवरऑल क्या बना? तो ओवरऑल बना 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81। तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 81। ये एक अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहले तो पावर में x है तो मैंने बोला है पावर में अगर x हो तो सबसे पहले उसे हल करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पावर में x है तो पहले इसको हल करिए। चलिए हल करते हैं। इस साइड से मैं हल कर रहा हूँ। 2 की पावर 2x
प्लस 4 बराबर 32 को मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ ना, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। दोनों के आधार क्या हो गए? बराबर। जब आधार बराबर हों तो पावर भी बराबर होती है। तो आधार बराबर तो पावर बराबर। तो यहाँ से 4 इधर जाके माइनस होगा, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो 1, तो x की वैल्यू 1/2 प्राप्त होगी। कितनी? 1/2। तो यहाँ x बराबर आया 1/2। अब इसका मान ज्ञात करना है, चलिए करते हैं। तो डायरेक्ट 5 की पावर 4x प्लस 2 मान, मतलब इसमें मान रखिए x का, 5 4 गुणे 1/2 प्लस 2 काटे, 2 बार कटा तो ये हुआ 5 की पावर 2 प्लस 2। तो अंतिम रूप से ये बना 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 की वैल्यू होती है 625। तो इसका उत्तर होगा 625। वैसा ही एक और प्रश्न है, 4 की पावर 3x प्लस 1 बराबर 64 है, 2 की पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा? तो पावर में x से कन्वर्ट करिए, तो ये होगा 4 की पावर 3x प्लस 1, आधार बराबर करिए तो 64 होता है 4 की पावर 3। आधार बराबर हो गया तो पावर बराबर होती है, तो पावर क्या हो गई? 3x प्लस 1 बराबर 3, 3x 1 जाके माइनस होगा 2, तो x बराबर 2/3। तो x का मान आया 2/3। तो उसने ये बोला है, तो रखते हैं मान 2 की पावर 6x प्लस 1, मान रखते हैं 6 इंटू 2/3 प्लस 1 काटे तो ये बना 2 की पावर कटा तो 4 प्लस 1, तो अंतिम रूप से ये आया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 32। तो इसका उत्तर होगा 32। ये एसएससी मेंस में पूछा हुआ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो थोड़ा सा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सावधानी रखिएगा, देखिएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। किसी की पावर में पहली बात तो पावर में x है, तो x निकालने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, तो आधार बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे? बिना आधार बराबर किए x का मान नहीं है। ठीक, तो पहला काम, यहाँ अगर कोई चीज़ प्लस में है तो प्लस कैसे होती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो ऐसा कहीं लिखा है, इससे हट के 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, तो इसका उत्तर क्या होगा? 5 की पावर इंटू है तो प्लस हो जाता है, x प्लस 2 होगा। तो कोई चीज़ बाजू में प्लस कब आती है? जब उसका इंटू होता है। ठीक है, अगर इंटू है तो प्लस हो जाता है, 2 है तो 2, 1 होगा तो 1। उसी जगह अगर मैं ये लिखूं 3 की पावर n
भागे 3 की पावर 4 का मान क्या होगा। तो अगर भाग है तो हमने पढ़ा है कि 3 की पावर n-4, भाग होने पे पावर माइनस और इंटू होने प्लस होने पर इंटू। तो ये प्लस है ना, तो अगर ये प्लस है मतलब ये इंटू रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। तो ये क्या था, 2 की पावर n और ये 2 की पावर 1 इंटू मतलब प्लस। ये क्या रहा होगा, 2 की पावर n बटे 2 की पावर 1। माइनस कब होता है, जब भाग होता है, बराबर 160। इन दोनों में कॉमन है 2 की पावर n, कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 1, यहाँ क्या बचा, 1 बटे 2 की पावर 1 बराबर 160। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि किसी भी स्थिति में पहले आधार क्या हो, बराबर। और आगे करते हैं, ये हुआ 2 की पावर 1 मतलब 2 और ये हुआ 1 बटे 2 बराबर 160। ब्रैकेट कॉल करेंगे, इतना आना चाहिए जल्दी जल्दी। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 बनेगा, तो ये बनेगा 5 बटे 2 बराबर 160। तो ये हुआ 2n बराबर 160 गुणे 2 बटे 5। काटेंगे तो ये कटेगा 32। तो क्या बना, ये बना 2 की पावर n, ये हुआ 32 गुणे 2 64। 2 की पावर n बराबर 64। तो अब आधार बराबर करेंगे, 64 क्या होता है, तो 2 की पावर 6 होता है। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। तो अंतिम रूप से उत्तर आधार बराबर 2, तो x बराबर 6। अगर कोई चीज़ प्लस में है तो इंटू होता है, अगर कोई चीज़ माइनस में है तो वही डिवाइड होता है। तो सारा खेल केवल यहाँ था, इंटू और डिवाइड। फिर उसके बाद कैलकुलेट करते गए तो यहाँ बना 5 कटा पिटा 32 दूनी 64। आधार हमने बराबर किया तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो इस तरह के प्रश्नों को विशेष ध्यान देंगे। ये अगला प्रश्न, ये भी एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिए। पावर में क्या है, x, और उसको हल करना है, क्या निकालना है, मान। तो मैं डायरेक्ट आगे हल करता हूँ। अभी मैंने समझाया आपको कि अगर कोई चीज़ माइनस में है पावर में, तो माइनस कब होता है, तो इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, आप ही बताइएगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो इसका सलूशन क्या बनेगा, तो ये क्या कहलाता है, भाग। जब आधार समान हो 2 और 2 और भाग हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो ये अगर माइनस है मतलब भाग है, और अगर प्लस होता तो गुणा। ठीक है, तो यहाँ पावर में ध्यान से देखिए क्या है,
क्या, माइनस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n ये हुआ, प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n बटे 2 की पावर 1। माइनस मतलब भाग, नीचे क्या लिख सकता हूँ, प्लस है ना, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर कोई चीज़ कॉमन है, हाँ, क्या कॉमन है, 2 की पावर n। तो अंदर क्या क्या बचा, यहाँ से निकाले तो 1, यहाँ से निकाले तो 1/2। नीचे क्या बचा, 2n निकाले तो यहाँ बचा 2 की पावर 1 मतलब 2, यहाँ से निकला तो ये हुआ -1। तो ये और ये कट गया, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो अंतिम रूप से बचा क्या, 1 + 1/2। नीचे तो 1 हो गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं। जल्दी से आप इसको जोड़िए, इसको आना चाहिए जोड़ते, 2 एकम 2 और 1 3, तो अंतिम उत्तर प्राप्त होगा 3/2। ये एसएससी मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन है, व्यापम ने भी यही क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, उतार लीजिए। 2x ब्रैकेट 2y बराबर 8 है, 9x ब्रैकेट 3y बराबर 81 है। तो x और y का मान बताइए। तो ये एक्स वाई कहाँ है, पावर में। मैंने आपको समझाया, अगर कोई चीज़ पावर में है तो उसका आधार समान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समान। चलिए पहले मैं इसको हल कर रहा हूँ, दोनों को मैं अलग अलग साइड पे हल करूँगा। इसको इधर हल करूँगा और इसको इधर हल करूँगा। ब्रैकेट मतलब जानते होंगे आप, इनटू, ब्रैकेट मतलब इनटू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। 8 पता है ना क्या होता है, क्या होता है 8, 2 की पावर 3 होता है। जल्दी से आधार को बराबर करते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर इंटू मतलब प्लस, और ये 2 की पावर 3। दोनों के आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घातांक बराबर होंगे। तो x + y बराबर 3 प्राप्त होगा। तो पहले इससे x + y बराबर 3 प्राप्त होगा। इसमें भी आधार बराबर नहीं है, तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 और उसकी पावर x इंटू 3 की पावर y, और 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। 9 पहले आधार बराबर करते हैं, 3 3 3 बनाए तो 9 3 की पावर 2 हो गई। आगे एक स्टेप और कर लेते हैं, पावर के ऊपर पावर गुणा होता है, तो ये हुआ 3 की पावर 2x, ये हुआ 3 की पावर y, ये हुआ 3 की पावर 4। चलिए एक स्टेप और, आधार बराबर है और इंटू, तो ये हुआ 2x + y बराबर 3 की पावर 4। तो अंतिम उत्तर 2x + y बराबर 4।
इसको हल किए तो आया x प्लस वाई बराबर 3। इसको हल किए तो आया 2x प्लस वाई बराबर 4। अब x y का अलग अलग मान ज्ञात करना है, तो इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 4, दूसरे को घटाएंगे x प्लस वाई बराबर 3। दोनों समीकरण घटाने पर घटाएंगे तो ये y में से y कैंसिल, प्लस और माइनस। 2x में से 1x गया तो आया 1x, 4 में से 3 गया तो 1, तो x की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो पहला मान आ गया, समीकरण 2 में से 1 को घटाए तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1। समीकरण 1 में मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं किसका, x का मान रखते हैं, तो ये हुआ 1 प्लस वाई बराबर 3। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 जाके माइनस होगा तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 2। तो यहाँ y का मान 2 और x का मान 1। इस तरह के प्रश्नों में आधार बराबर करते हैं। तो हमने जितने प्रश्न देखे ये सब सूत्र आधारित प्रश्न थे, और हाई लेवल और बेसिक दोनों। ठीक है, चलिए अगली क्लास में बाकी पढ़ेंगे।